यह अजीबोगरीब घर वापसी है। जो अपना भाई है सगा, उसका हाथ नहीं पकड़ रहेंगे हम, लेकिन जो नहीं है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जो किताब के लिए कनेक्ट है, वो आपसे शादी कर लें, आपसे चले जाएं, कोई फर्क नहीं होता। उनको वापस लाने में हम बड़ा समय लगा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं उनको वापस लाने में, जैसे उनको वापस लाने से सनातन को कोई फायदा होने वाला है। आईएएस और पीसीएस का बनने वाले पढ़े लिखे लोगों ने भी एक दलित के साथ शादी की थी, 2 साल के बाद मारपीट की तो तलाक हो गया, तो बाहर आ गए। तो जाहिल जाहिल ही रहता है, चाहे वो आईएएस बन जाए चाहे पीसीएस बन जाए। जो किताब की मानसिकता है वही आवी रहती है। मेरे सामने जो चुनौतियां हैं संजय भाई, वो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जब ये मंदिर बन जाएगा, बहुत भव्य होगा, और शायद हम में से कोई ना भी हो उस वक्त, तो क्या आने वाली जनरेशन ये नहीं पूछेगी कि जिनके दौर में सोमनाथ लुटा, जिनके दौर में काशी लुटा, जिनके दौर में मथुरा लुटा, 30,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये इतिहास पढ़ने वाले लोग, जब इन्होंने अपनी देख रेख में एक ऐसे समय में जब समाज जागृत था, कम्युनिकेशन का दौर था, ये बात अपनी कह सकते थे, ये तमाम सारे लोगों ने इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि भगवान राम का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, विदेशों से पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन कल जब ये शक्तियां सत्ता पे नहीं होंगी, जो शक्तियां आज 20 राज्यों में हैं, केंद्र में सरकार है, फौज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस सब के बावजूद भी आपको 150 साल लग गए लड़ते लड़ते, और अपनी ताकत से और डर से उन्होंने आपको ऐसा कर दिया कि फैसला आने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं कैसे ये मान लूं कि आजाद भारत में आज जो हिंदू सनातनी की ग्रोथ रेट है वो इन जिहादियों के मुकाबले कितनी कम है। ये 25 से 30 करोड़ थे तब, आज इस देश के अंदर संसद द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जब बाहर आता है तो ये संसद को नहीं मानते, देश को रोक देते हैं, और ये भारत की महान सुप्रीम कोर्ट ठोड़ियों में हाथ डालती है शाहीन बाग के बाहर बैठने वालों के कि प्लीज आप उठ जाइए। तब नहीं कहती है कि गोली चलाओ, ये कानून का उल्लंघन है, सार्वजनिक सभा को, जगह को आप कैसे रोक सकते हैं, तब नहीं बोलती, तब पुलिस लाठी चार्ज नहीं करती। और शाहीन बाग में असफल हो गए तो किस तरीके से दिल्ली के मुसलमानों ने मिलकर के, जिसमें पार्टियों के भी लीडर शामिल हैं, कुछ सीधे तौर पे हैं, कुछ इनडायरेक्टली हैं, ये मौलवी मुफ्ती हैं, ये मस्जिदें हैं, ये मज़ारें हैं, सबने पैसा दिया दंगा कराने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या अंकित शर्मा नाम के उस आईबी के ऑफिसर के सीने में जो 150 चाकू मारे गए, उसके बारे में कुछ सोचा आपने? आपने कहा रात हुई, बात हुई, चली गई, क्या फर्क पड़ता है, सरकार सजा देगी। सरकारें कभी सजा नहीं देती हैं, समाज सजा देता है। और जब सरकार तभी सजा देती है जब समाज जागरूक होता है, तब लगता है कि अगर हमने सजा नहीं दी तो हमारा गद्दी पे आना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो सरकारें पूरी ताकत के साथ सजा देती हैं, और ऐसी सजा देती हैं कि आने वाली नस्लें दोबारा से ऐसा न करें। इसलिए जब जब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो फौरन एक वर्ग खड़ा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, एक वर्ग खड़ा हो जाता है। नाजायज तरीके से 370(35)A को हटाया जाता है। तो इस देश के अंदर आप समझिए संजय भाई कि ये ताकतें कहां तक हैं कि इन ताकतों ने इंग्लैंड के इलेक्शन में, वहां जब 2 पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा था, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी से ये प्रस्तावना पास कराया कि लेबर पार्टी अगर इंग्लैंड के चुनाव में जीतेगी तो धारा 370 और 35A को यूएनओ में जाकर के हटवाएगी। उन्होंने, उस पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया। तो पूरी दुनिया के अंदर सीए के बारे में भ्रम फैला दिया गया। अब आपका प्रधानमंत्री और आपकी सरकारें सब जगह सफाई देती घूम रही हैं। और अमेरिका का चुनाव 3 नवंबर को है। अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी का जो लीडर है बिडेन, उसने यह कहा है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और मैं जीतूंगा तो हर स्कूल में
इस्लाम पढ़ाया जाएगा। आप सोचिए 244 साल पुरानी डेमोक्रेसी, आधुनिक, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। हम समझते थे कि हमारे देश में ही ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, चाहे बटला हाउस का इनकाउंटर हो, इशरत जहां को लोग बेटी कहने लगते हैं, जो एक आतंकवादी थी, जो लश्कर तोयबा की थी, सौराब को लोग आतंकवादी नहीं कहते। हमारे यहां मूसा दुजाना को आतंकवादी नहीं कह पाते। हमारे यहां अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है। याकूब मेनन के जनाजे में 5 से 6 लाख मुसलमान जाता है, सबके सामने जाता है। उसे कभी पॉलिटिकली डर नहीं लगा, उसको कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सारा ठेका लोग क्या सोचेंगे, यह बीमारी सिर्फ हिंदुओं को ही है, सनातनियों को ही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चुनौती कल से शुरू होने वाली है। ठीक है, आप इस सत्ता को 2024 भी जिताइए, 28 भी जिताइए, ये अपनी जगह है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र के और सनातन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये नहीं जीती, अगर इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के बीच में फंसे और बहुत हम अपने आप को लॉजिकल और रीजनिंग पे चले गए, यही ताकतें होंगी और भगवान राम के भव्य मंदिर को उखाड़ने के लिए ये जिहादी फिर खड़े हो जाएंगे। क्या बंगाल में मंदिरों का जो हाल हो रहा है वो सबको नहीं पता? क्या कश्मीर के अंदर 1200 मंदिरों को तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है? किसी को पता है? देश में पता तक नहीं चला। उसके लिए कई सौ साल एक मंदिर एक देश में सरकार का आने का इंतजार आपने किया। उसमें से कई मंदिरों को इन्होंने पेशाब घर बनाया है। नफरत का आलम यह है इस मुसलमान का, जो ये कहता है हम भाई भाई हैं, ये कश्मीरियत है, ये भाईचारा है। जहां 5% होते हैं वहां सेकुलरिज्म चाहिए, और कश्मीर में 70% होते हैं तो वहां निजाम मुस्तफा चाहिए। वहां किसी किस्म का हिंदू बर्दाश्त नहीं है, न सेकुलर, न कम्युनल, न लेफ्टिस्ट, न राइटिस्ट। वहां 200 वाल्मीकि चाहिए इनकी गंदगी उठाने के लिए, क्योंकि ये तो अल्लाह के यहां से सीधे आए हैं। ये इनकी गंदगी, ये तो अपनी गंदगी थोड़ी नहीं उठाएंगे। ये इसके उठाने के लिए हिंदू कौम के लोग हैं, तो तब भी हमें शर्म नहीं आती।